साथियों, संगम नगरी प्रयागराज में इस साल महाकुंभ मेले को लेकर उत्साह और तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। महाकुंभ मेले में इस बार 40 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं की आने की उम्मीद है। वैसे तो प्रयागराज में हर साल माघ मेला लगता है, लेकिन अर्धकुंभ और महाकुंभ मेले की धार्मिक महत्व कुछ खास ही है। अर्धकुंभ हर 6 साल और महाकुंभ हर 12 साल पर लगता है। पर साथियों, क्या आप जानते हैं कि महाकुंभ का महत्व क्या है और इसके पीछे की पौराणिक कहानी क्या है? आइए जानते हैं महाकुंभ से जुड़ी रोचक कहानी, इतिहास और इसके महत्व को। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका SP स्टोरीज YouTube चैनल पर। साथियों, सबसे पहले बात करते हैं महाकुंभ की पौराणिक कथा के बारे में। कहते हैं कि ऋषि दुर्वासा ने सभी देवी देवताओं को श्राप दे दिया था। इससे देवताओं की शक्तियां चली गई। देवताओं की कमजोरी का फायदा उठाकर राक्षसों ने स्वर्गलोक पर अपना कब्जा जमा लिया और फिर जब ब्रह्मा जी के पास देवताओं ने मदद की गुहार लगाई तो ब्रह्मा जी ने अमृत पान करके अपनी शक्तियों को वापस पाने की सलाह दी। लेकिन यह काम करने में मुश्किल यह थी कि उसे पाने के लिए देवताओं को राक्षसों की मदद लेनी थी। फिर देवताओं ने भी यही किया। उन्होंने राक्षसों से मदद लेकर बदले में आधे अमृत को देने की बात कही और सभी राक्षस उनकी बात से सहमत हो गए और उनकी बात को मान लिया। और फिर होता है अमृत की खोज में समुद्र मंथन की शुरुआत। बड़ी मेहनत के बाद समुद्र मंथन से अमृत की प्राप्ति हुई, लेकिन जैसे ही अमृत निकला, देवता और राक्षस दोनों में अमृत को पूरा हड़पने की होड़ मच गई। इसके बाद देवता राक्षसों की आंखों में धूल झोंककर अमृत पाने में कामयाब हो गई और अमृत लेकर दौड़ पड़ी। राक्षसों ने भी हार नहीं मानी और पूरे 12 दिनों तक उनका पीछा किया। इसी दौरान कलश से 4 अमृत की बूंदें स्वर्ग से धरती पर गिर गई। माना जाता है कि यह बूंदें हरिद्वार की गंगा नदी, प्रयागराज में त्रिवेणी संगम, उज्जैन में शिप्रा नदी और नासिक में गोदावरी नदी में गिरी थी। अब यह 4 बूंदें जहाँ जहाँ पर गिरी, आज भी वहीं पर कुंभ मनाया जाता है और हर 12 साल के अंतराल में कुंभ मनाने की पीछे की कहानी यही है कि पौराणिक ग्रंथों में कहा जाता है कि देवताओं के 12 दिनों का मतलब है मानव के 12 साल। इसलिए हर 12 साल और 3 साल के अंतराल पर चारों स्थानों पर कुंभ मेले का आयोजन होता है और ऐसा कहा जाता है कि कुंभ मेले के दौरान यह नदियां वही अमृत का रूप धारण करती हैं, जिसमें नहाने से लोगों के सभी पाप हमेशा के लिए धुल जाते हैं और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति मिलती है। साथियों, अब बात करते हैं महाकुंभ का सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व क्या है। महाकुंभ केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता का जीवित संगम है, जो लोगों को अपनी आस्था को पुनः जागृत करने और ईश्वर के निकटता का एहसास दिलाने का अवसर प्रदान करता है। प्रयागराज में महाकुंभ 2025 का आयोजन सभी श्रद्धालुओं के लिए अविस्मरणीय अनुभव बनने जा रहा है, जो आस्था, एकता और श्रद्धा के इस अद्वितीय पर्व में भाग लेकर आत्मिक शांति का अनुभव करेंगी। इस बार का यह महाकुंभ 45 दिनों तक चलने वाला है, यानी कि हर दिन आपको 3 से 4 करोड़ लोग देखने को मिल सकते हैं। साथियों, अब बात करते हैं शाही स्नान का महत्व। महाकुंभ में शाही स्नान की परंपरा का आरंभ साधु संतों द्वारा स्नान करने से होता है। इसके पश्चात सामान्य श्रद्धालु भी गंगा के पवित्र जल में स्नान करते हैं। यह भी माना जाता है कि महाकुंभ के दौरान ग्रहों और नक्षत्रों की विशेष स्थिति के कारण संगम का जल अद्भुत गुणों से परिपूर्ण हो जाता है। इसी कारण शाही स्नान को अत्यंत शुभ माना जाता है और इस साल इन तारीखों में शाही स्नान किया जाएगा। महाकुंभ, जो भारत का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन माना जाता है, जिसमें करोड़ों श्रद्धालु देश विदेश से स्नान करने आते हैं और मोक्ष तथा पुण्य की डुबकी लगाते हैं। और इस महापर्व में आस्था की डुबकी लगाने का हर एक स्नान विशेष महत्व रखता है, क्योंकि इन्हें धार्मिक दृष्टिकोण से बहुत ही पवित्र और लाभकारी माना गया है। ऐसा माना जाता है कि महाकुंभ में स्नान की तिथियां ज्योतिषी और धार्मिक मान्यताओं के आधार पर तय की जाती हैं और हर एक स्नान के पीछे एक धार्मिक मान्यता जुड़ी हुई है। साथियों, अब बात करते हैं महाकुंभ का इतिहास। आज के समय में देश की आबादी 140 करोड़ है। सन 1796 के कुंभ मेले में 25 लाख लोगों ने संगम में डुबकी लगाई थी। उस समय इलाहाबाद, जिसे आज प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, यहाँ पर अंग्रेजों का कब्जा था
और इस मेले में आई भीड़ को देखने के बाद अंग्रेजों ने प्रयागराज में डुबकी लगाने पर टैक्स लगा दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी के रिकॉर्ड में हमें पता चलता है कि 1806 में कंपनी ने हर व्यक्ति के ऊपर 1 रुपए का टैक्स लगा दिया था और उस समय 1 रुपए में एक आदमी का पूरे महीने का खर्चा चल जाता था और इस तरह ब्रिटिश शासन में इस यात्रा की भीड़ का फायदा लिया जाता था। तो यह थी आपकी महाकुंभ मेले की पौराणिक कथा और उसके महत्व। आशा करती हूँ आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि यह जानकारी सभी लोगों तक पहुँच सके। और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि आप आने वाले इसी तरह की और भी वीडियो सबसे पहले देख सकें। मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय गंगा मैया की।